भागवत जी ने अन्य किसी को भी त्यागने को नहीं कहा, सबसे पहले वेद महर्षि व्यास जी ने कहा और कह दिया, घोषणा ही कर दी कि धर्म क्रोध प्रोजित कहतवोत्र निर्मत्सराणाम सतम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ये वास्तव वस्तु है, शिवद है, शिवद स्वरूप है। शिव म्हणजे शुभ, ठीक है ना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इसलिए यहाँ गाया जाता है। आगे कहा है, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखम का द्रवमृत संयुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। पहले क्या कहा, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ऐसा कोई फल बताओ जिस फल में फेंकने योग्य कुछ भी नहीं है, बताओ। त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। कभी छिलका हो, कभी गुठली हो, कभी डंठल हो, कुछ ना कुछ तो फेंकोगे ही, फेंकना तो पड़ेगा ही। या फिर उस फल को रखा रखे और खराब हो जाए तो फल को ही फेंकना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य, फल में, हर फल में कुछ ना कुछ फेंकने योग्य है, त्यागने योग्य है, किंतु वेदों का श्रीमद् भागवत फल है, इसमें त्यागने योग्य कुछ भी नहीं है। हम जगन्नाथपुरी में गए थे, माँ भी थी साथ में। जगन्नाथपुरी में बड़ी सुंदर वार्ता हुई। जगन्नाथपुरी में वहाँ पंडित जी एक हमारे परिचित है, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया। तो उनका वेद गुरुकुल है। कुछ क्षण वहाँ पे एक छोटा सा प्रवचन की सेवा थी, तो वहाँ सत्संग किया, कीर्तन हुआ, प्रवचन हुआ। उसके बाद उन महात्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही। उनका वेद गुरुकुल है जगन्नाथपुरी में, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि दीदी, हर कोई कहता है श्रीमद् भागवत पढ़ो, हर कोई कहता है श्रीमद् भागवत सुनो, हर कोई कहता है पर श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत वेदों का फल है। अब आप ही बताइए कि यदि वेद रूपी कल्प वृक्ष ही नहीं बचे तो क्या फल बचेगा? और आज की स्थिति यही है कि कोई वेदों को देखना तक नहीं चाहता। हमने एक नई विधि आरंभ की। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का उपयोग, लोग तो दुरुपयोग कर रहे हैं, हमने सोचा टेक्नोलॉजी का थोड़ा सदुपयोग करते हैं। तो हमने हर एकादशी के दिन ऑनलाइन निशुल्क सत्संग आरंभ किया। तो हम कहीं भी रहे, चाहे हम वृंदावन में रहे, चाहे हम अयोध्या जी में रहे, चाहे हम पूरी जगन्नाथपुरी में रहे, पर हम जहाँ से हैं वहाँ से हर एकादशी के दिन दोपहर में सत्संग करते हैं। ऑनलाइन सत्संग होता है। तो उस ऑनलाइन सत्संग में प्रेजेंटेशन के साथ हमने भगवत गीता को लाइफ मैनेजमेंट ऐसे एक प्रेजेंटेशन के साथ तैयार किया। मैं, यदि आप जुड़ेंगे तो हम अवश्य आप तक एक वेद क्या है, ऐसे वेदों का एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है। आप अपने बच्चों तक वो अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि बच्चों को लगता है कि भाई वेद यानी बड़ी कठिन बात है, वेद यानी कुछ तो समथिंग ऐसा कुछ है कि जिसमें पढ़ने के बाद व्यक्ति कुछ न जाने काल्पनिकता में चला जाए। नहीं, इस सृष्टि के निर्मिति के रहस्य वेदों में आपको मिलेंगे। सामवेद क्या है, अथर्ववेद क्या है, ये टेक्नोलॉजी है, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है हर एक रूल्स को। हर एक वेद ये शब्द ही जब प्रकट होता है, जब वेद शब्द को कहा जाता है तो वेद हमारे सामने एक बात को रखता है कि वेद यानी एक सबसे सुंदर टेक्नोलॉजी, एक नियमितता, एक विशिष्टता। इसलिए निवेदन है, आप ना किसी प्रकार से बच्चों को अध्यात्म से जुड़े रखिए। वेद ही नहीं बचेंगे तो वेद रूपी कल्पवृक्ष की फल कैसे बचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है कि थोड़ा थोड़ा वेदों का ज्ञान हमें सबको होना चाहिए। क्या कहते हैं आप? सही बात है, मानते हैं? वेद पढ़ो ऐसा नहीं है, पर वेद को जानो। हमारे अपने जीवन में किसी की वेदना और हमारे सत्य सनातन धर्म के वेद और वेदना को पढ़ना बड़ी जरूरी है। कम से कम समझना तो जरूरी ही है।